क्या आपने कभी उस अजीब सी खामोशी को महसूस किया है जो बिना किसी चेतावनी के भीतर उतर आती है? ऐसी खामोशी जो बाहर की आवाज़ों को बंद नहीं करती, लेकिन उनके अर्थ को धीमे-धीमे फीका कर देती है। आप लोगों के बीच होते हैं, बातचीत चल रही होती है, हंसी भी होती है, पर भीतर कहीं ऐसा लगता है जैसे आप अपने ही साथ खड़े हैं। अकेले नहीं, बल्कि अलग। यह अलगाव डरावना नहीं होता, इसमें कोई खालीपन नहीं होता। इसके विपरीत इसमें एक अनजानी सी शांति होती है, एक ठहराव जो बाहर से नहीं आता बल्कि भीतर की गहराइयों से उठता है। यही वो क्षण होता है जहां सामान्य मनुष्य और आध्यात्मिक मनुष्य के अनुभवों के रास्ते अलग होने लगते हैं। जब ऐसा होने लगता है तो समाज तुरंत निष्कर्ष निकाल लेता है। लोग कहते हैं वो अब पहले जैसा नहीं रहा, पहले तो बहुत घुल मिल कर रहता था, अब अकेला अकेला सा रहने लगा है। शायद किसी बात से टूट गया है, उदास है, या फिर समाज से कट रहा है। इन शब्दों में चिंता भी होती है, लेकिन साथ ही एक गहरा भ्रम भी छिपा होता है, क्योंकि समाज अक्सर शांति को उदासी समझ लेता है और अंतर्मुखता को कमजोरी। हम ये मान लेते हैं कि जो व्यक्ति कम बोल रहा है, कम मिल रहा है, वो भीतर से टूट रहा होगा। लेकिन क्या ये सच है, या फिर ये हमारी अपनी अधूरी समझ का परिणाम है? आज हम इसी भ्रम को धीरे धीरे खोलने वाले हैं। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आध्यात्मिक व्यक्ति का एकांत किसी असफलता का संकेत नहीं होता, न ही ये संसार से भागने का रास्ता है। ये एकांत दरअसल उस यात्रा का पहला स्पष्ट चरण होता है जिसमें मनुष्य बाहर की दिशाओं से लौटकर भीतर की दिशा में चलना शुरू करता है। ये पलायन नहीं है, ये वापसी है, अपने वास्तविक घर की ओर वापसी। इस विषय को समझने के लिए हमें उस दृष्टि की आवश्यकता है जिसे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने जिया और जगा कर दिखाया। आचार्य जी कोई ऐसे साधु नहीं थे जिन्होंने समाज छोड़ दिया हो। वे गृहस्थ थे, परिवार में रहे, समाज के बीच रहे, लेकिन उनके भीतर एक गहरा एकांत हमेशा जीवित रहा। उन्होंने ये सिद्ध किया कि एकांत स्थान का नाम नहीं है, बल्कि चेतना की अवस्था है। वे कहते थे कि जब मनुष्य हर समय बाहर की ओर भागता रहता है, लोगों में, घटनाओं में, प्रशंसा और अस्वीकृति में, तब वो वास्तव में अपने ही भीतर से भाग रहा होता है। लेकिन जिस दिन ये बाहरी दौड़ थोड़ी धीमी होती है, उसी दिन भीतर उतरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आचार्य श्री राम शर्मा जी का ये कथन कि मनुष्य बाहर नहीं भटकता तो भीतर उतरता है, केवल एक सुंदर वाक्य नहीं है। ये मनोविज्ञान, साधना और जीवन के अनुभव का गहन निष्कर्ष है। भीतर उतरना आसान नहीं होता। वहां कोई भीड़ नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, कोई ताली नहीं होती। वहां केवल आप होते हैं, अपने प्रश्नों के साथ, अपने सत्य के साथ। इसलिए जब कोई व्यक्ति इस भीतर उतरने की प्रक्रिया में होता है तो स्वाभाविक है कि वो बाहरी भीड़ से थोड़ा हटने लगता है। यह हटना डर से नहीं, बल्कि स्पष्टता से आता है। आज की इस चर्चा में हम इसी भीतर उतरने की कहानी को समझेंगे। हम जानेंगे कि क्यों ये एकांत उदासी नहीं, परिपक्वता का संकेत है, क्यों ये अलगाव कमजोरी नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति का जन्म है, और क्यों आचार्य श्री राम शर्मा जी के अनुसार यही एकांत आगे चलकर सेवा, करुणा और समाज निर्माण का सबसे मजबूत आधार बनता है। इस यात्रा को समझना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आप भी कहीं न कहीं इसी मोड़ पर खड़े हों और आपको ये जानने की आवश्यकता हो कि आप टूट नहीं रहे, आप गहरे हो रहे हैं। जब मनुष्य आध्यात्मिक मार्ग पर कदम रखता है तो सबसे सूक्ष्म और सबसे निर्णायक परिवर्तन बाहर के व्यवहार में नहीं, बल्कि भीतर के ऊर्जा संतुलन में होता है। ये परिवर्तन धीरे धीरे, लगभग अदृश्य ढंग से घटित होता है, मानो कोई पुराना स्रोत शांत हो रहा हो और कोई नया स्रोत भीतर से जाग रहा हो। शुरुआत में हम सब अपनी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा बाहरी दुनिया से लेते हैं। लोगों की प्रशंसा हमें उत्साहित करती है, संगत हमें जीवंत बनाती है, बातचीत हमें हल्का करती है, मेलजोल हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराता है। यदि कोई हमें सराह दे तो मन खिल उठता है, यदि कोई साथ बैठ जाए तो बोझ हल्का लगने लगता है। ये स्वाभाविक है, क्योंकि सामान्य चेतना का ढांचा ही इस प्रकार निर्मित है कि वह अपनी पहचान, प्रेरणा और संतोष का बड़ा भाग बाहर से ग्रहण करता है। लेकिन आचार्य श्री राम शर्मा जी कहते हैं कि जैसे जैसे चेतना का स्तर ऊपर उठता है, मनुष्य की ऊर्जा आवश्यकताएं बदलने लगती हैं।
ये बदलाव किसी निर्णय का परिणाम नहीं होता, बल्कि अनुभव का फल होता है। साधना, स्वाध्याय, आत्मनिरीक्षण और जीवन की गहरी समझ के साथ व्यक्ति ये महसूस करने लगता है कि बाहरी उत्तेजनाएं क्षणिक हैं। प्रशंसा का आनंद थोड़ी देर में फीका पड़ जाता है, भीड़ का उत्साह लौटते ही खालीपन में बदल जाता है और निरंतर सामाजिक सक्रियता के बीच भी भीतर कहीं एक थकान बनी रहती है। तब धीरे धीरे मन एक नए प्रश्न की ओर मुड़ता है। क्या ऊर्जा का कोई ऐसा स्रोत है जो स्थायी हो, जो परिस्थितियों पर निर्भर ना हो, जो भीड़ की उपस्थिति या अनुपस्थिति से प्रभावित ना हो? यहीं से आध्यात्मिक यात्रा का वास्तविक विज्ञान आरंभ होता है। व्यक्ति बाहर से चार्ज होने के बजाय भीतर से प्रज्वलित होना सीखने लगता है। ध्यान, जप, मौन, आत्मसंवाद ये सब केवल आध्यात्मिक क्रियाएं नहीं हैं। ये ऊर्जा को भीतर के केंद्र से जोड़ने की प्रक्रियाएं हैं। जिस आनंद के लिए पहले 10 लोगों की आवश्यकता पड़ती थी, वही आनंद अब एकांत में, शांति में, स्वयं के साथ बैठने में स्वतः उपलब्ध होने लगता है। यह अनुभव चौंकाने वाला होता है, क्योंकि व्यक्ति पहली बार समझता है कि सुख का स्रोत बाहरी प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिति है। आचार्य जी की युग निर्माण योजना का पहला और मूल सूत्र यही था, व्यक्ति निर्माण। उनका स्पष्ट संदेश था कि यदि व्यक्ति भीतर से दुर्बल है, तो बाहरी उपलब्धियां उसे स्थायी संतोष नहीं दे सकती, और यदि व्यक्ति भीतर से शक्तिशाली है, तो सीमित साधनों में भी वो स्थिर, संतुलित और प्रसन्न रह सकता है। जब कोई साधक अपने भीतर शक्ति, शांति और स्पष्टता का अनुभव करने लगता है, तो स्वाभाविक है कि उसकी बाहरी निर्भरताएं कम होने लगती हैं। अब उसे हर समय संगत की आवश्यकता नहीं होती, हर बात पर प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं होती, हर उपलब्धि पर ताली की अपेक्षा नहीं रहती। यहाँ एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सत्य छिपा है। सामान्य मनुष्य का मन बाहरी मान्यता से संचालित होता है, जबकि आध्यात्मिक मनुष्य का मन आंतरिक साक्षी से। जब तक हम अपनी ऊर्जा दूसरों की स्वीकृति से लेते हैं, तब तक हमारा संतुलन दूसरों के व्यवहार पर टिका रहता है। कोई प्रशंसा करे तो ऊर्जा बढ़ती है, कोई आलोचना करे तो ऊर्जा गिरती है। लेकिन जब ऊर्जा का स्रोत भीतर स्थापित होने लगता है, तब व्यक्ति धीरे धीरे प्रतिक्रियात्मक जीवन से मुक्त होकर जागरूक जीवन की ओर बढ़ता है। वो परिस्थितियों का दास नहीं रहता, बल्कि उनका साक्षी बनता है। इसीलिए आध्यात्मिक व्यक्ति का एकांत अक्सर गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि वो दूर जा रहा है, जबकि वास्तविकता ये होती है कि वो भीतर स्थिर हो रहा है। ये अलगाव नहीं, परिपक्वता है। जैसे बच्चा चलना सीख ले तो सहारे की छड़ी छोड़ देता है, वैसे ही चेतना जब आत्मनिर्भरता सीख लेती है तो बाहरी सहारों का महत्व स्वाभाविक रूप से घटने लगता है। ये त्याग नहीं, विकास है। ये दूरी नहीं, स्वतंत्रता है। आचार्य श्रीराम शर्मा जी के अनुसार यही आत्मनिर्भरता आगे चलकर सच्चे सेवा भाव का आधार बनती है। जो व्यक्ति स्वयं भीतर से खाली है, वो सेवा भी अपेक्षा के साथ करता है, मान्यता की, पहचान की, परिणाम की। लेकिन जो व्यक्ति भीतर से पूर्ण है, वो सेवा सहजता से करता है, क्योंकि उसके पास देने के लिए ऊर्जा होती है, करुणा होती है, संतुलन होता है। इस प्रकार आध्यात्मिक यात्रा में ऊर्जा स्रोत का ये परिवर्तन केवल व्यक्तिगत शांति तक सीमित नहीं रहता, ये समाज के प्रति व्यक्ति की भूमिका को भी शुद्ध और शक्तिशाली बना देता है। अंततः ये समझना आवश्यक है कि आध्यात्मिक एकांत का पहला कारण उदासी नहीं, बल्कि ऊर्जा का रूपांतरण है। जब भीतर का स्रोत जागता है, तो बाहर की भीड़ अनिवार्य नहीं रह जाती। तब मनुष्य अकेला नहीं होता, वो स्वयं के साथ, अपनी आत्मशक्ति के साथ और उस मौन ऊर्जा के साथ होता है जो उसे स्थिरता, स्पष्टता और गहरे आनंद का अनुभव कराती है। यही वो अवस्था है जहां एकांत बोझ नहीं रहता, बल्कि विश्राम बन जाता है। दूरी नहीं रहती, बल्कि स्वतंत्रता बन जाती है। जब आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ती है, तो व्यक्ति के अनुभवों में एक और सूक्ष्म किंतु गहरा परिवर्तन घटित होता है। वो धीरे धीरे शब्दों के संसार से थकने लगता है। यहाँ थकान का अर्थ लोगों से ऊब जाना नहीं है, बल्कि उस संवाद शैली से दूरी बनना है जो केवल ध्वनि से भरी हो, अर्थ से नहीं, केवल आदान प्रदान से भरी हो, आत्मस्पर्श से नहीं। सामान्य जीवन में अधिकांश बातचीत आदतों पर चलती है। वही विषय, वही शिकायतें, वही तुलना, वही दिखावा, वही सामाजिक अभिनय। शब्द चलते रहते हैं, पर उनमें प्राण कम होते जाते हैं।
आध्यात्मिक चेतना से जागरूक होता हुआ व्यक्ति इस सूक्ष्म अंतर को तीव्रता से महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि वो सुन तो रहा है, पर भीतर कुछ ग्रहण नहीं कर रहा, बोल तो रहा है, पर भीतर कुछ व्यक्त नहीं हो रहा। धीरे धीरे यह अनुभूति गहरी होती है कि कई बार शब्द संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि ऊर्जा का अपव्यय बन जाते हैं। हर वाक्य के साथ मन की शक्ति खर्च होती है, हर प्रतिक्रिया के साथ चेतना की तरंगें बिखरती हैं। वही चर्चाएं जो पहले मनोरंजन लगती थीं, अब थकान का कारण बनने लगती हैं। वही सामाजिक हलचल जो पहले जीवंतता देती थी, अब भीतर एक विचित्र शोर उत्पन्न करती है। तब साधक ये समझने लगता है कि समस्या शब्दों में नहीं, बल्कि शब्दों के खोखलेपन में है, उनके पीछे भाव, सत्य और सजगता का अभाव। आचार्य श्री राम शर्मा जी इस अवस्था को अतिजीवन के संदर्भ में समझाते हैं। अतिजीवन का अर्थ है सामान्य मानसिक ढर्रे से ऊपर उठकर जीना, जहां व्यक्ति केवल सामाजिक यांत्रिकता में नहीं बहता, बल्कि हर अनुभव को जागरूकता से देखता है। जब चेतना ऊंची होती है तो आत्मा सतही संवाद से संतुष्ट नहीं होती। उसे ऐसे शब्द चाहिए जिनमें अनुभूति हो, ऐसी बातचीत चाहिए जिसमें अर्थ की गहराई हो, ऐसा संपर्क चाहिए जिसमें आत्मा को स्पर्श मिले। लेकिन ऐसे संवाद दुर्लभ होते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग अभी भी बाहरी भूमिकाओं, चिंताओं और तुलना के जाल में उलझे होते हैं। परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक व्यक्ति को अक्सर एक अदृश्य दूरी महसूस होने लगती है। वो सबके बीच होते हुए भी भीतर कहीं अकेला अनुभव करता है। यहीं से मौन की खोज प्रारंभ होती है। ये मौन किसी प्रतिक्रिया का परिणाम नहीं, बल्कि एक गहरी आवश्यकता का उदय है। आचार्य जी कहते थे, मौन सबसे महान वाणी है। इस वाक्य का आशय ये नहीं कि बोलना त्याग देना चाहिए, बल्कि ये कि सच्चा संवाद शब्दों की संख्या से नहीं, चेतना की गुणवत्ता से जन्म लेता है। मौन वो भूमि है जहां विचारों का कोलाहल शांत होता है, जहां मन की असंख्य दिशाएं एक केंद्र पर ठहरती हैं, जहां व्यक्ति पहली बार स्वयं को बिना किसी भाषिक परत के अनुभव करता है। एकांत में जब बाहरी शब्द धीमे पड़ते हैं, तब मौन बोलने लगता है। ये बोलना ध्वनि का नहीं, अनुभूति का होता है। उसी मौन में व्यक्ति वो सुन पाता है जो भीड़ में कभी सुनाई नहीं देता। अपने मन की वास्तविक स्थिति, अपने भाई की जड़, अपनी इच्छाओं का स्वरूप और सबसे बढ़कर उस आंतरिक साक्षी की शांत उपस्थिति जो हर अनुभव को देख रही होती है। ये अनुभव अद्भुत होता है, क्योंकि साधक पहली बार समझता है कि शांति बाहर से लाई जाने वाली वस्तु नहीं, बल्कि भीतर प्रकट होने वाली अवस्था है। मौन में उतरते हुए व्यक्ति को यह भी अनुभव होता है कि शब्द अक्सर वास्तविकता पर पर्दे डाल देते हैं। हम अपने दुख को शब्दों से ढकते हैं, अपने अहंकार को विचारों से सजाते हैं, अपनी असुरक्षा को तर्कों से सुरक्षित करते हैं। लेकिन मौन इन सब आभूषणों को धीरे धीरे उतार देता है। वहां कोई अभिनय संभव नहीं, कोई दिखावा टिकता नहीं। मौन व्यक्ति को उसके नग्न सत्य के सामने खड़ा कर देता है। यही कारण है कि मौन साधारण मन के लिए कठिन और आध्यात्मिक मन के लिए मुक्तिदायक बन जाता है। आचार्य श्री राम शर्मा जी मौन को ऊर्जा संरक्षण और चेतना शुद्धि का महान साधन मानते थे। उनका दृष्टिकोण था कि निरंतर शब्दों में उलझा मन स्वयं को सुनने की क्षमता खो देता है। जैसे निरंतर चलती हुई मशीन गर्म होकर अपनी कार्यक्षमता खो देती है, वैसे ही निरंतर बोलता हुआ मन थककर अपनी संवेदनशीलता खो देता है। मौन उस मशीन को विश्राम देता है, उस मन को पुनः संतुलित करता है। मौन में विचारों की अनावश्यक दौड़ धीमी होती है, भावनाओं का आवेग संतुलित होता है और चेतना की तरंगें एक सूक्ष्म स्थिरता में स्थापित होने लगती हैं। इस अवस्था को समझने के लिए समुद्र का रूपक अत्यंत उपयुक्त है। तूफान के समय समुद्र की सतह उग्र हो सकती है, लहरें उठती हैं, टकराती हैं, शोर करती हैं, लेकिन वही समुद्र अपनी गहराई में असीम शांत रहता है। आध्यात्मिक व्यक्ति का मन भी ऐसा ही होता है। बाहरी संसार में गतिविधियां चलती रहती हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, संवाद होते रहते हैं, पर भीतर एक गहरी शांति धीरे धीरे स्थापित होने लगती है। ये शांति शब्दों से नहीं, मौन से जन्म लेती है, भीड़ से नहीं, एकांत से प्रकट होती है। इस प्रकार शब्दों के खोखलेपन से ऊब और मौन की ओर झुकाव आध्यात्मिक व्यक्ति के भीतर घटित होने वाला स्वाभाविक विकास है। ये समाज विरोध नहीं, बल्कि चेतना की गुणवत्ता की खोज है। ये लोगों से दूरी नहीं, बल्कि उस शोर से दूरी है जो आत्मा की आवाज को ढक देता है।
एकांत यहाँ शरण बन जाता है और मौन मार्गदर्शक। उसी मौन में साधक अपने वास्तविक स्वरूप की झलक पाता है, जहां शब्द समाप्त होते हैं और अनुभूति आरंभ होती है। कारण 3, मुखौटों का त्याग और सच्चे स्वरूप में जीना वास्तव में आध्यात्मिक यात्रा का सबसे निर्णायक मोड़ है। मनुष्य जन्म से नहीं, समाज से गढ़ा जाता है। बचपन से ही उसे सिखाया जाता है कि कौन सी भूमिका निभानी है, कैसे दिखना है, किस तरह बोलना है, किन भावनाओं को प्रकट करना है और किन्हें दबा देना है। अच्छा बेटा बनो, सबको खुश रखो, सफल दिखो, कमजोर मत पड़ो, हमेशा मुस्कुराओ। ये वाक्य केवल सलाह नहीं होते, ये धीरे धीरे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। व्यक्ति भूलने लगता है कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है और अपनाने लगता है एक सामाजिक व्यक्तित्व, एक ऐसा चेहरा जो स्वीकार्यता दिलाए, सराहना लाए, टकराव से बचाए। आध्यात्मिक व्यक्ति जब साधना, स्वाध्याय और आत्मचिंतन के मार्ग पर आगे बढ़ता है, तब उसके भीतर एक गहरी बेचैनी जन्म लेती है। वो अचानक रुककर पूछता है, यदि मैं ये सारी भूमिकाएं हटा दूं, तो शेष क्या बचेगा? मैं कौन हूं जब मैं किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहा, जब मैं किसी अपेक्षा का बोझ नहीं ढो रहा? यही प्रश्न आत्म जागरण का प्रारंभ है। आचार्य श्रीराम शर्मा जी ने साधना को केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि आत्मशोधन की प्रक्रिया बताया। स्वयं को उन कुरूपताओं, कृत्रिमताओं और आडंबरों से मुक्त करना जो असली अस्तित्व को ढक देते हैं। जब ये प्रक्रिया सचमुच शुरू होती है, तो सबसे पहले व्यक्ति के मुखौटे दरकने लगते हैं। वो महसूस करता है कि हर समय प्रसन्न दिखना आवश्यक नहीं, हर चर्चा में सहमत होना जरूरी नहीं, हर रिश्ते में स्वयं को खो देना स्वस्थ नहीं। वो अभिनय छोड़कर प्रामाणिकता चुनता है। उसकी मुस्कान अब सजावट नहीं, स्वाभाविक प्रतिक्रिया बनती है। उसका हाँ अब डर या मजबूरी से नहीं, समझ और सहमति से निकलता है। उसका ना अब अपराध बोध नहीं, आत्मसम्मान का संकेत बन जाता है। परंतु यहीं से संघर्ष भी जन्म लेता है, क्योंकि समाज अभिनय का आदी है, सत्य का नहीं। जब कोई व्यक्ति मुखौटा उतारता है, तो वो अनजाने में दूसरों के मुखौटों को भी उजागर कर देता है। उसकी ईमानदारी, उसकी स्पष्टता, उसका स्वाभाविक होना दूसरों को असहज करने लगता है। लोग पूछते नहीं, पर भीतर ही भीतर विचलित होते हैं। ये पहले जैसा क्यों नहीं रहा? अब इतना चुप क्यों है? अब हर बात पर हंसता क्यों नहीं? अब इतना सीधा जवाब क्यों देता है? वास्तव में उन्हें उस व्यक्ति से नहीं, अपने ही कृत्रिम ढांचे के हिलने से परेशानी होती है। आध्यात्मिक व्यक्ति अब दिखावे के सामाजिक खेल में भाग लेने से इनकार कर देता है। वो अनावश्यक प्रशंसा, झूठी शिष्टता और औपचारिक निकटता से दूरी बनाने लगता है। ये दूरी अहंकार से नहीं, आंतरिक ईमानदारी से उपजती है। वो अब उन संबंधों को प्राथमिकता देता है जहां उसे भूमिका निभानी ना पड़े, जहां वो जैसा है वैसा रह सके। पर ऐसे संबंध दुर्लभ होते हैं, इसलिए धीरे धीरे उसके आसपास का दायरा छोटा होने लगता है। कई लोग उसे बदल गया, अलग हो गया, कठोर हो गया कहने लगते हैं, जबकि सत्य ये होता है कि वो पहली बार वास्तविक हुआ है। ये चरण अकेलापन भी ला सकता है, क्योंकि मुखौटों के बिना जीना साहस मांगता है। व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ता है कि सब लोग उसके इस रूप को नहीं समझेंगे, सब साथ नहीं रहेंगे। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति इस सत्य से भागता नहीं। वो जानता है कि असत्य की भीड़ से बेहतर सत्य का एकांत है। अब उसे बाहरी स्वीकृति से अधिक आंतरिक सामंजस्य की चिंता होती है। वो स्वयं के साथ सहज होने लगता है। उसके भीतर एक शांति जन्म लेती है, ऐसी शांति जो अभिनय से नहीं, प्रामाणिकता से आती है। वो समझ जाता है कि जीवन का उद्देश्य सबको प्रभावित करना नहीं, स्वयं के सत्य में स्थिर होना है, और यही स्थिरता उसे भीतर से मुक्त करती है। अब उसे हर जगह फिट होने की बाध्यता नहीं, हर व्यक्ति को खुश रखने की मजबूरी नहीं। वो स्वीकार करता है कि कुछ लोग दूर होंगे, कुछ रिश्ते बदलेंगे, कुछ धारणाएं टूटेंगी, पर यदि इस प्रक्रिया में वो स्वयं को पा लेता है तो ये सौदा घाटे का नहीं। मुखौटों का त्याग अंत नहीं, वास्तविक जीवन का प्रारंभ है। ये वही क्षण है जब व्यक्ति सामाजिक पहचान से ऊपर उठकर आत्मिक पहचान में प्रवेश करता है। अब उसका जीवन दिखावे की पटकथा से नहीं, चेतना की सच्चाई से संचालित होता है। यही कारण है कि आध्यात्मिक व्यक्ति धीरे धीरे भीड़ में होते हुए भी अलग दिखने लगता है, क्योंकि वो अब अभिनय नहीं, अस्तित्व जी रहा होता है। कारण 4, समय, ऊर्जा और रिश्तों का विवेकपूर्ण चयन आध्यात्मिक परिपक्वता का अत्यंत सूक्ष्म पर गहन संकेत है। आचार्य श्रीराम शर्मा जी ने जीवन को यज्ञ कहा, और यह उपमा केवल काव्यात्मक नहीं बल्कि व्यावहारिक मार्गदर्शन है। यज्ञ का अर्थ है समर्पण, शुद्धता
और सजगता। यज्ञ में डाली जाने वाली हर आहुति अर्थपूर्ण होती है। वहां कुछ भी असावधानी से नहीं डाला जाता, क्योंकि जो अर्पित किया जाता है वही वातावरण को रूपांतरित करता है। आध्यात्मिक व्यक्ति जब इस दृष्टि को समझता है तो उसे अनुभव होता है कि उसका समय, उसकी मानसिक शक्ति, उसकी भावनात्मक ऊर्जा, ये सब आहुतियां हैं। इन्हें जहां तहां बिना विवेक के खर्च करना वास्तव में आत्मक्षय है। पहले जो व्यक्ति हर निमंत्रण स्वीकार करता था, हर चर्चा में शामिल होता था, हर संबंध को निभाने की बाध्यता महसूस करता था, वही अब भीतर से पूछने लगता है, क्या ये निवेश मेरे अंतर्मन को पुष्ट कर रहा है या केवल थका रहा है? क्या ये संवाद मुझे स्पष्टता दे रहा है या उलझन? ये प्रश्न कठोरता नहीं, जागरूकता का परिणाम है। धीरे धीरे वो समझता है कि सभी रिश्ते समान ऊर्जा नहीं देते। कुछ संबंध प्रेरित करते हैं, कुछ स्थिरता देते हैं, कुछ केवल आदत बन जाते हैं और कुछ अनजाने में जीवन शक्ति को चूसते रहते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति अब संख्या से अधिक गुणवत्ता को महत्व देता है। वो कम पर सच्चे और पोषक संबंधों को चुनता है, जहां सम्मान हो, समझ हो, मौन का भी स्थान हो और जहां उसे स्वयं होने की अनुमति मिले। जो रिश्ते केवल सामाजिक औपचारिकता, डर, अकेलेपन की घबराहट या निरंतर अपेक्षाओं पर टिके होते हैं, वे स्वाभाविक रूप से ढीले पड़ने लगते हैं। ये टूटन नहीं, छटाई है। ये दूरी नहीं, संतुलन है। बाहर से देखने वाले इसे स्वार्थ समझ सकते हैं, पर भीतर से ये आत्मसम्मान की रक्षा है, क्योंकि आध्यात्मिकता व्यक्ति को ये सिखाती है कि स्वयं को जलाकर दूसरों को रोशनी देना आदर्श नहीं, यदि उस जलने में कड़वाहट, थकान और असंतोष जन्म ले। यहीं आचार्य जी एक अत्यंत महत्वपूर्ण भेद स्पष्ट करते हैं: एकांत और अकेलापन। अकेलापन वो स्थिति है जब व्यक्ति भीतर से खाली हो, स्वयं से कटा हुआ हो और बाहरी सहारे की तलाश में भटके। जबकि एकांत वो अवस्था है जब व्यक्ति स्वयं की उपस्थिति से भरा हो, अपने विचारों, संवेदनाओं और चेतना के साथ सहज हो। अकेलापन पीड़ा देता है, एकांत पोषण देता है। आध्यात्मिक व्यक्ति का एकांत भागना नहीं, लौटना है, स्वयं की ओर लौटना। वो भीड़ से इसलिए दूर नहीं होता कि उसे लोग नापसंद हैं, बल्कि इसलिए कि उसे अपनी ऊर्जा का मूल्य समझ में आ गया है। अब वो जानता है कि हर क्षण, हर ध्यान, हर भाव एक पवित्र आहुति है और इसे वहीं अर्पित करना है जहां से जीवन में शांति, स्पष्टता और विकास की अग्नि प्रज्वलित हो। इस समझ के साथ उसका जीवन अधिक संतुलित, अधिक शांत और अधिक सार्थक होने लगता है। वो कम बोलता है पर गहराई से सुनता है, कम मिलना जुलना चुनता है पर पूरे मन से उपस्थित रहता है। वो अकेला नहीं होता, वो एकांत में पूर्ण होता है, क्योंकि अब उसकी संगति केवल बाहरी लोगों से नहीं, स्वयं की जागृत चेतना से होती है। और ये संगति किसी भी भीड़ से अधिक समृद्ध, अधिक स्थायी और अधिक संतोषदायक होती है। कारण 5, सार्वभौमिक चेतना से जुड़ाव। आध्यात्मिक यात्रा की वो अवस्था है जहां व्यक्ति के अनुभव की सीमाएं धीरे धीरे व्यक्तिगत दायरे से निकलकर व्यापक अस्तित्व तक फैलने लगती हैं। आचार्य श्रीराम शर्मा जी ने साधना का लक्ष्य बताया: व्यष्टि को समष्टि से जोड़ना। इसका आशय यह है कि मनुष्य अपने छोटे मैं की परिधि से ऊपर उठकर उस चेतना को स्पर्श करे जो सब में समान रूप से प्रवाहित है। जब ये जुड़ाव केवल विचार नहीं, अनुभूति बनता है, तब व्यक्ति स्वयं को केवल नाम, पहचान, पेशा या शरीर तक सीमित नहीं मानता। वो अपने भीतर उसी जीवन स्रोत की धड़कन महसूस करता है जो वृक्षों, आकाश, जल, प्राणियों और समस्त सृष्टि में स्पंदित है। ये अनुभव कोई रहस्यवादी कल्पना नहीं, बल्कि संवेदनशीलता की पराकाष्ठा है, जहां अलगाव का भ्रम ढहने लगता है और एकत्व की भावना जम लेती है। ऐसी चेतना में व्यक्ति का संबंधों के प्रति दृष्टिकोण भी बदल जाता है। पहले जुड़ाव का अर्थ था निरंतर बातचीत, उपस्थिति, मान्यता और सामाजिक आदान प्रदान। अब जुड़ाव का अर्थ हो जाता है ऊर्जा, भावना और चेतना का सामंजस्य। वो महसूस करता है कि वास्तविक निकटता शारीरिक समीपता से नहीं, अंतर मन की तरंगों के मेल से बनती है। इसलिए उसे हर समय बाहरी साथ की अनिवार्यता नहीं रहती। वो एकांत में बैठकर भी गहरे जुड़ाव का अनुभव कर सकता है, प्रकृति से, प्रार्थना से, ध्यान से और उस मौन से जिसमें समष्टि की सूक्ष्म ध्वनि सुनी जा सकती है। बाहर से देखने पर यह अवस्था अक्सर गलत समझी जाती है। लोग सोचते हैं कि व्यक्ति अंतर्मुखी, उदास या सामाजिक रूप से कट गया है, पर भीतर की सच्चाई ठीक उलट होती है। वहां एक विस्तार, एक करुणा, एक संतोष पनप रहा होता है जो भीड़ में संभव नहीं।
आचार्य जी ने इस अनुभव को पलायन का कारण नहीं बल्कि सेवा का आधार माना। वे स्वयं गृहस्थ थे। जिम्मेदारियों के मध्य रहते हुए उन्होंने एकांत साधना को जिया और स्पष्ट कहा कि एकांत का उद्देश्य समाज से दूर जाना नहीं बल्कि भीतर शक्ति अर्जित कर समाज के लिए अधिक उपयोगी बनना है। जब व्यक्ति समष्टि से जुड़ाव महसूस करता है तब उसकी करुणा सीमित नहीं रहती। वो केवल अपने हित, अपने परिवार या अपने दायरे तक सीमित नहीं सोचता। उसके निर्णयों में व्यापक हित की झलक आने लगती है। उसके कर्मों में निस्वार्थता की सुगंध बढ़ने लगती है। यही कारण है कि ऐसा साधक बाहर से शांत, कभी-कभी अकेला दिख सकता है, लेकिन भीतर से वो रिक्त नहीं अपितु गहन रूप से पूर्ण होता है, क्योंकि उसकी संगति अब केवल व्यक्तियों से नहीं, समग्र चेतना से होती है। यही वो बिंदु है जहां एकांत अलगाव नहीं बल्कि एकत्व का द्वार बन जाता है। सांत्वना और प्रेरणा के इस अंतिम चरण में ठहरकर यदि हम पूरे चिंतन को एक सूत्र में पिरोएं तो संदेश अत्यंत स्पष्ट होकर उभरता है। आध्यात्मिक व्यक्ति का एकांत उसकी कमजोरी नहीं, उसकी आंतरिक यात्रा का स्वाभाविक पड़ाव है। वो अकेला इसीलिए नहीं दिखता कि उसने दुनिया से मुंह मोड़ लिया है, बल्कि इसीलिए कि उसने अपने भीतर की दुनिया से संवाद शुरू किया है। बाहर की भीड़ से हटकर भीतर की शांति में बैठना पलायन नहीं, परिष्कार है। जब चेतना स्वयं को समझने, संवारने और स्थिर करने लगती है, तब कुछ दूरियां अनिवार्य रूप से जन्म लेती हैं। कुछ लोग छूटते हैं, कुछ आदतें ढीली पड़ती हैं, कुछ शोर स्वतः पीछे रह जाता है। यदि आप भी इस मार्ग पर चलते हुए कभी ये महसूस करते हैं कि लोग आपको पहले जैसा नहीं कहने लगे हैं या भीतर एक अलग तरह की खामोशी बढ़ रही है, तो इसे संकट का संकेत न माने। ये अक्सर आत्मा के विस्तार का प्रारंभ होता है, जहां व्यक्ति बाहरी परिभाषाओं से मुक्त होकर अपने सत्य के निकट आने लगता है। आचार्य श्रीराम शर्मा जी का वो गूढ़ पर सरल सूत्र यहाँ दीपक की तरह मार्ग दिखाता है। एकांत साधना का क्षेत्र है और साधना का फल सेवा है। अर्थात एकांत अंतिम लक्ष्य नहीं, तैयारी का पवित्र स्थान है। ये वो प्रयोगशाला है जहां मन शुद्ध होता है, दृष्टि निर्मल होती है और करुणा गहरी होती है। यदि एकांत आपको मिला है तो संभव है जीवन आपको भीतर से मजबूत, स्पष्ट और संतुलित बना रहा हो, ताकि आप जब पुनः संसार के मध्य उतरें तो आपकी उपस्थिति केवल शरीर की नहीं, चेतना की उपस्थिति हो। आपके शब्द केवल ध्वनि ना हो बल्कि शांति और सहानुभूति के वाहक बने। इसलिए अपने एकांत को सजा समझकर बोझ न बनाएं, इसे एक दिव्य तैयारी की तरह स्वीकारें। इसमें अपने मन को कड़वाहट से नहीं, समझ से भरें, खालीपन से नहीं, सृजन से भरें। और जब समय आए, जब भीतर की शांति परिपक्व हो जाए, जब करुणा स्वाभाविक हो जाए, तब उसी संतुलन, उसी मौन शक्ति और उसी प्रेम के साथ दुनिया में लौटिए, क्योंकि सच्ची साधना वही है जो अंततः दूसरों के जीवन में प्रकाश, साहस और स्नेह बनकर प्रकट हो। नमो नमः।